सभी को किसी न किसी चीज की लालच होती है एंड होनी भी चाहिए टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। पर अगर यही लालच किसी की मौत का कारण बन जाए तो सो लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड मनीषा चौहान। टू बिगिन विथ, मनीषा चौहान की फैमिली गांव में रहते थे और उनका अच्छा नाम भी था एंड इवन वो काफी वेल्दी फैमिली भी थी क्योंकि उनके फैमिली के दादाजी गांव के फॉर्मर प्रधान भी रह चुके हैं। उनकी फैमिली में 4 लोग थे, मॉम एंड डैड, विवेक चौहान और घर की छोटी बेटी मनीषा चौहान। लाइक मेजोरिटी ऑफ द फैमिली, मनीषा अपने फादर के बहुत क्लोज थी एंड मनीष अपनी माँ के बहुत क्लोज था। मनीषा हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। 2011 में हर्षवर्धन जी की कैंसर के कारण मौत हो जाती है। सभी को शौक तो लगा था पर सबसे ज्यादा इफेक्ट मनीषा हुई थी उस टाइम पर, और वो बस 10 साल की थी। उसने अपने पापा को ही नहीं खोया था, उसके साथ ही साथ उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खोया था एंड वो अब घर में अकेली हो चुकी थी। मरने से पहले हर्षवर्धन जी ने अपनी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों में इक्वली बांट दी थी क्योंकि उनके लिए दोनों एक ही समान थे। पर मनीषा की माँ का ये सोचना था कि घर की पूरी प्रॉपर्टी मनीष की हो जानी चाहिए थी। और जब से विल बाहर आई थी तब से उसकी माँ के लिए मनीषा खटक रही थी। उस टाइम मनीषा बस 10 साल की थी तो उन्होंने उस टाइम कुछ बोला नहीं, पर इसी के चलते अब मनीषा अकेली हो चुकी थी। उसकी माँ का ध्यान बस मनीष पर ही रहता था। मनीषा अपना सारा काम खुद ही करती थी और वो अब बस स्टडीज पर ही फोकस करने लगी। वो अपनी लाइफ में पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट और अपने पापा जैसा बनना चाहती थी। वो अपने पापा को इतना मिस करती थी कि उसने अपनी रिस्ट पर टैटू भी बनवाया हुआ था और वो आगे जाके एक प्राइवेट टेक कंपनी में काम भी करती थी। मनीषा जहाँ काम करती थी वहाँ सभी लोग मनीषा को बहुत पसंद करते थे एंड इवन वो अपने काम भी बहुत अच्छे से करती थी एंड मनीषा बहुत ही केयरिंग और हमेशा फेस पर स्माइल रखने वाली लड़की थी। पर किसी को ये पता नहीं था कि मनीषा अपनी फैमिली में किस चीज से गुजर रही है। उसके पापा के मौत के बाद मनीषा की माँ बार बार मनीषा पर प्रेशराइज करती थी टू साइन द प्रॉपर्टी एंड अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मनीष को दे दे। पर मनीषा हमेशा मना कर देती थी बिकॉज वो उसके पापा की आखिरी निशानी थी। इस बात के लिए मनीषा का भाई विवेक और उसकी माँ मनीषा को मारते भी थे। इवन दो मनीषा के रिलेटिव्स को इस पिटाई और चिल्लाने के बारे में पता तो था, पर फिर भी किसी ने आकर हेल्प नहीं की और मनीषा की एक्सपेक्टेशंस अपने रिलेटिव से 0 हो चुकी थी। मनीषा ने चीज एक्सेप्ट भी की थी कि उसकी पूरी लाइफ अब ऐसे ही बीतने वाली है और अगर उसके घर वाले उसे फोन ना करे, तंग ना करे या फिर बात ना करे तो वो भी बहुत बड़ी चीज थी। पर उसकी जिंदगी में एक होप आई जब उसे पता चला कि उसके भाई की शादी होने वाली है एंड उसे लगा कि मे बी उसकी भाभी उसके भाई और माँ की तरह तंग ना करे। पर उसे नहीं पता था कि उसी की भाभी उसका मौत का कारण बन जाएगी। विवेक की शादी शिखा से बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। शिखा सोनीपत की रहने वाली थी। शुरू में वो बहुत ही केयरिंग थी सभी के साथ एंड इवन मनीषा के साथ भी बहुत अच्छी तरह से बात करती थी। पर कुछ टाइम बाद मनीषा ने शिखा को किसी और आदमी के साथ बात करते हुए सुन लिया और वो फोन चेक करी तो उसे पता चलता है कि वो पवन नाम के लड़के से बात कर रही थी। वो अपनी फैमिली के भलाई के लिए शिखा को कॉन्फ्रेंट करती है एंड बोलती है कि ये सब बंद कर दे, पर शिखा मानती नहीं है और अब शिखा को मनीषा से नफरत होने लग गई थी। जब से उसको ये पता चला कि उसकी फैमिली वाले मनीषा को कैसे ट्रीट करते हैं, वो भी अब वैसे ही ट्रीट करने लगी थी। मनीषा के भाई को पूरी प्रॉपर्टी बेचनी थी पर वो बेच नहीं पा रहा था बिकॉज आधी प्रॉपर्टी मनीषा के पास थी और ये प्रॉपर्टी छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं थी, 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। शिखा अब विवेक को धीरे धीरे बदल रही थी, उसको मनीषा के खिलाफ भड़का रही थी। विवेक अब मनीषा पर बार बार फोर्स कर रहा था टू साइन द पेपर, फिर भी मनीषा हमेशा की तरह बार बार मना कर रही थी। और अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि शिखा मनीषा को मारती भी थी, उसको बहुत बार रात को खाना भी नहीं देती थी एंड उस पर झूठे झूठे एलिगेशंस भी लगाती थी कि ये लड़कों के साथ बाहर घूमती है, उनके साथ फोन पर बात करती है एंड ये सब के बाद भी वो हर दिन ऑफिस में जाती थी और अपना काम खुशी खुशी करती थी। पर एक दिन जब मनीषा घर आती है वो देखती है कि रूम से बात करने की आवाज आ रही थी। उसे लगता है कि उसका भाई घर आ चुका है, पर वो जब धीरे से सुनती है तो उसे किसी और की आवाज आ रही होती है और जब वो धीरे से कमरा खोल के देखती है और उधर पवन और शिखा रूम में बैठकर बात कर रहे थे। मनीषा जल्दी से अपना फोन निकालती है और वो जो रूम में हो रहा होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है एंड अपने भाई के आने का इंतजार कर रही होती है। इस बार मनीषा के पास दिखाने के लिए प्रूफ भी था। उसके भाई के आने के बाद मनीषा ने सभी प्रूफ, वीडियोस, मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, पर शिखा ने इन सब का ब्लेम मनीषा के ऊपर ही डाल दिया था
एंड विवेक को पता नहीं कैसे अपनी वाइफ पर बिलीव भी हो गया था। एंड अब शिखा मनीषा को ट्रूली हेट करती थी एंड वो बस अब मनीषा से कैसे ना कैसे करके छुटकारा पाना चाहती थी। एंड वो अपने दोनों मेल पार्टनर्स पवन और विवेक को मनीषा के खिलाफ भड़काने भी लगी थी। वो पवन को ये कहती थी कि अगर मनीषा होगी तो वो दोनों एक नहीं हो सकेंगे। एंड विवेक को ये कहती थी कि अगर मनीषा जिंदा होगी तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। शिखा ने इतना भड़का दिया था कि अब वो तीनों मनीषा को मारने का प्लान करते हैं। और नवंबर 1, 2023 सब लोग फैमिली डिनर करते हैं, पर मनीषा को ये पता नहीं था कि उसके खाने में नशे की दवा मिला के रखी है और वो उसके आखिरी रात भी होने वाली थी। मनीष आखिरी बार मनीषा को प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने को बोलता है और वो जब मना कर देती है तो मनीष और शिखा उसको मारने लगते हैं कि तब तक वो बेहोश ना हो जाए। उसके बेहोश होने के बाद पवन दुपट्टा लेता है और उसका गला घोटने लग जाता है। मनीष उसका हाथ पकड़ता है एंड शिखा उसका पैर पकड़ती है और तीनों ने मिलकर मनीषा की जान ले ली थी। उसको मारने के बाद उसको फेंकने की जगह उन्होंने पहले तो मनीषा को सूटकेस में फिट करने की कोशिश की, पर वो फिट नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मनीषा की हड्डी को एक एक करके तोड़ने लगे कि वो सूटकेस में फिट आ जाए। उन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने का सोचा और किसी को मनीषा की बॉडी के बारे में पता ना चले, तो उन्होंने सूटकेस को कार में डालकर तो वो लोग अपने घर से 75 किलोमीटर दूर बागपत के सिसाना गांव, जो पवन का गांव था, उधर कूड़ेदान में मनीषा की बॉडी पर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं, ये सोचकर कि वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। पर वो बॉडी प्रॉपर जल नहीं पाई क्योंकि उधर की मिट्टी गीली थी और धीरे धीरे जलते जलते सुबह के 5 बज गए थे और एक बुजुर्ग उधर से गुजरते हैं तो उन्हें मांस के जलने की बू आ रही होती है और वो जब जाके देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उधर एक्चुअल में एक हड्डी जल रही है। तो वो जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं और जब पुलिस सीन पर अराइव करती है तो बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश तो करते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता कि किसकी बॉडी है ये। तो वो बॉडी को अनआइडेंटिफाइड डिक्लेयर कर देते हैं। पर जब वो सीसीटीवी चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें सीसीटीवी में एक सिल्वर कार दिखती है जो देर रात गांव में एंटर करती है और उसके कुछ देर बाद वो उधर से चली भी जाती है। वो लोग जब नंबर प्लेट ट्रेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कार सोनीपत गांव के एक आदमी की है और जब वो लोग उधर जाके पूछताछ करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि यह गाड़ी पवन लेके गया था और अब पुलिस को एक लीड भी मिल गई थी। जब मनीषा ऑफिस में नहीं जाती तो उसके क्लोज फ्रेंड को चिंता होती है। वो बार बार कॉल करती है पर उसका कॉल रिसीव नहीं होता एंड मनीषा जब भी लीव लेती थी वो हमेशा एक दिन पहले नोटिस डालती थी। एंड इवन मनीषा की फ्रेंड को मनीषा के बारे में सब कुछ पता था कि उसके फैमिली वाले मनीषा को कैसे ट्रीट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो उसी टेंशन में उसके क्लोज फ्रेंड ने मनीषा के कजिन संदीप को कॉल किया टू चेकअप ऑन हर। एंड जब संदीप उसके घर जाता है टू चेक ऑन हर और वो मनीष से पूछता है कि मनीषा कहाँ है, तो उसका भाई बोलता है कि मनीषा कब की ऑफिस चली गई है। पर संदीप को उसकी आवाज में कुछ अजीब सा लगता है एंड वो सीधा जाता है पुलिस स्टेशन एंड मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। तो जब पुलिस आसपास वालों से मनीषा के बारे में पूछताछ कर रही होती है तो उन्हें मनीष और मनीषा के रेपुटेशन के बारे में पता चलता है कि वो लोग कैसे मनीषा के साथ बिहेव करते थे। एंड पुलिस को यही शक था कि मनीष और शिखा ने उसको मारा होगा, पर वो लोग शक के बेसिस पर उनको पकड़ नहीं सकते थे। पर उन्होंने पहले तो मनीष और शिखा का नंबर ट्रेस किया और उन दोनों का नंबर लास्ट नाइट सिसाना गांव में ट्रेस हुआ था और इसी बेसिस पर उन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया जाता है। स्टार्टिंग में वो डिनाई तो करते हैं, पर जब पुलिस अपना तरीका आजमाती है तो वो लोग अपना गुनाह एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। शिखा बोलती है कि मनीषा उसके और पवन के बीच में आ रही थी और मनीष बोलता है कि मनीषा उसे प्रॉपर्टी नहीं दे रही थी तो उसके चक्कर में उन्होंने उसकी जान ले ली। पर पवन मिसिंग था और जब पुलिस क्राइम सीन पर एविडेंस कलेक्ट कर रही थी जब पुलिस नोटिस करती है कि एक आदमी उन पर दूर से नजर रखा हुआ है एंड जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं पवन है। पवन पैनिक में आकर उन पर फायरिंग करने लगता है एंड उसी रिटेलिएशन में पुलिस वालों ने पवन के एक पैर पर उसको गोली भी लगी थी। अब वो तीनों पुलिस की कस्टडी में एंड आई होप तीनों को जल्द से जल्द सजा मिले। एंड इसी के साथ आज का एक केस समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इसी तरह से ट्रू क्राइम केस वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।